ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। वहाँ हम डायरेक्टली वहाँ टारगेट करें जहाँ से वो 500 लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो चीज। दूसरा, जैसे मैंने बताया, शुरू का एक हफ्ता बहुत शुरू अभी भी क्लैरिफिकेशन सीख कर लें, बट एनफोर्समेंट इज वेरी गुड। वो आज से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक मैं यहाँ कोविड वाले ग्रुप पे पोस्ट करूँगी कि हमें ये डाउट है, ये चीज खुली रहेगी बंद रहेगी, इसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर 500 लोग आने हैं तो 500 अलग अलग गाड़ियों की मूवमेंट तो सेंटर पे होगी। अगर हमने वो उनसे बात करके बैंकेट हॉल ओनर से वही प्रोक्योरमेंट देख रहा है, कोई बोर्ड देख रहा है, तो वो अफेक्ट नहीं होगा। तो आपने वो चीज जो है, लेकिन यू हैव टू बी एक्टिव। ऐसा ना हो कि कोई फोन पे ही काम चला रही। कोशिश करेंगे आज करनाल जैसे देखेंगे रैंडमली अलग अलग कस्बों में जाकर के इसकी कंपोनेंट मैरिज गार्डन बैंकेट हॉल्स होंगे, तो वहाँ का आई वुड एक्सपेक्ट कि आप रोजाना की रोजाना एक बार चेक करें, खुद जाए, पीसीआर भेजें, उनके वहाँ डिप्यूट करा दें, उनकी अपने पुलिस स्टेशन में कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठ करके आप लोग मीटिंग कर लें। आई बिलीव कि करनाल के पर्टिकुलरली जो हमारे 2-3 पुलिस स्टेशन है, सदर है, सिटी है, सिविल लाइन है, इनके जुरिस्डिक्शन में ज्यादा पड़ते होंगे, बट अदरवाइज तो जो बाकी पुलिस स्टेशन 2-3 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए सारे। पर्टिकुलरली जो इमरजेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आज की डेट में सरकार के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड आती है। कोई भी दफ्तर का काम वेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और काम है वो दैट कैन वेट कराना है। एक तो जो हमारे बिल्कुल प्राइम कंटेंशन वाले एरिया होंगे, ये वहाँ हम डायरेक्टली वहाँ टारगेट करें जहाँ से वो 500 लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो चीज। दूसरा, जैसे मैंने बताया, शुरू का एक हफ्ता बहुत शुरू। अगर 500 लोग आने हैं तो 500 अलग अलग गाड़ियों की मूवमेंट तो सेंटर पे होगी। अगर हमने वो उनसे बात करके बैंकेट हॉल ओनर से वही, आई बिलीव कि करनाल के पर्टिकुलरली जो हमारे 2-3 पुलिस स्टेशन है, सदर है, सिटी है, सिविल लाइन है, इनके जुरिस्डिक्शन में ज्यादा पड़ते होंगे, बट अदरवाइज तो जो बाकी पुलिस स्टेशन मैरिज गार्डन बैंकेट हॉल्स होंगे, तो वहाँ का आई वुड एक्सपेक्ट कि आप रोजाना की रोजाना एक बार चेक करें, खुद जाए, पीसीआर भेजें, उनके वहाँ डिप्यूट करा दें, उनकी अपने पुलिस स्टेशन में कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठ करके आप लोग मीटिंग कर लें, कराना है। एक तो जो हमारे बिल्कुल प्राइम कंटेंशन वाले एरिया होंगे, ये कोशिश करेंगे आज करनाल जैसे देखेंगे रैंडमली अलग अलग कस्बों में जाकर के इसकी कोविड वाले ग्रुप पे पोस्ट करूँगी कि हमें ये डाउट है, ये चीज खुली रहेगी बंद रहेगी, इसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। अभी भी क्लैरिफिकेशन सीख कर लें, बट एनफोर्समेंट इज वेरी गुड। वो आज से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक मैं हमारे जो एसएचओज हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको हिदायतें दी हैं। एक तो आज 9 बजे बाद सारे लोग फील्ड में रहेंगे, वो गश्त भी करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। मैं और एसपी साहब हम खुद जो है अलग अलग मार्केट्स में, शहरों में, बड़े गाँव में गश्त करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। उनको ये भी कहा गया है कि जो मेन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, चाहे वो दुकानें हैं, ढाबे हैं, होटल्स हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, मैरिज पैलेसेस हैं, इन सब के जो ओनर्स हैं अपने अपने एरिया में उनके साथ बैठक कर लें और उनको ये सख्त डायरेक्शंस दे दें कि 9 बजे से पहले पहले उनको वाइंड अप करना है। फिर भी अगर किसी की मूवमेंट नज़र आती है तो उस पर जो भी कार्रवाई बनती है नियम के हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, चाहे वो चालान हो, चाहे वो FIR दर्ज कराना हो। इसके अलावा हमने उनको ये भी कहा है कि जो इसमें अलाउड एक्टिविटीज़ हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई मेडिकल पर्सनल है वो मूव कर रहा है, अगर किसी को मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट है वो कहीं जा रहा है, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, कई बार देखा जाएगा कि फैमिलीज के कुछ लोग जो हैं कहीं बाहर फंक्शन के लिए गए हैं, 9 बजे वहां से निकलते हैं तो 10, 11, 12 बज जाते हैं। अगर फैमिली के साथ वो आ रहे हैं तो उनको उनका रीजन जानकर जाने दिया जाएगा। देखिए, अगर कोई किसी की इमरजेंसी है तो बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जो भी फंक्शन वगैरह में आप जाते हैं, जहां भी जाते हैं,
क्योंकि ये स्टेट वाइड लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, तो उसमें अगर आप शहर से, जिले से बाहर जाते हैं तो अगर 9 से ज़्यादा हो गया तो आप वहीं रुक जाएं, या फिर आप उस हिसाब से टाइम लेकर के जाएं ताकि 9 बजे वापस पहुंच सकें। तो दूसरा इसकी अगर बहुत ज़्यादा हम एग्जाम्पशंस करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। दूसरा हमें करनी है 8:30 बजे का टेंटेटिव हमने हिदायतें दी कि 8:30 बजे से बाजार बंद होने शुरू हो जाएं, ताकि जो लोग बाजार में काम करने वाले लोग हैं वो भी, और जो खरीदार हैं वो भी 9 बजे तक अपने घर सर मैरिजेस के बाद जो फेरे होते हैं तो कुछ 5-7 परिवार के लोग उसी रिजॉर्ट में या बैंकेट हॉल में रहते हैं, तो उनको तो इजाजत दी जाएगी। अगर कोई वहाँ स्टे करता है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से कोई मूवमेंट है वो अलाउड नहीं है। सर अब नवरात्र लग चुके हैं, जब जगराते भी होंगे, ऐसे में सर क्या कुछ बिल्कुल बैन है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि हो, राजनीतिक हो, चाहे कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, सोशल हो, सारी गतिविधियां 9 बजे बाद बंद। सर जो शादियां जो चल जाएगी, सरकार के ये डायरेक्शंस है, उसके बाद में 9 बजे के बाद में निश्चित तौर पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी सेवाएं चालू नहीं रहनी चाहिए या जो भी दुकानें बंद रहनी चाहिए वो बंद रहे। सर केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उनको इजाजत दी गई है, तो उनके लिए जो वर्कर्स हैं उनके पासेस बनाए जाएंगे कुछ? देखिए अभी जो डीसी साहब ने मीटिंग ली थी उन्होंने उसमें कहा भी था, यदि कोई इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि उन लोगों को कोई किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो, आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए। सर अंत में करनाल के तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? खासतौर पर इस तरह के लोग देखे जाते हैं कि फंक्शंस काफ़ी हैं, मैरिजेस काफ़ी हैं, और कई बार ऐसा होगा कि अमूमन दूसरे शहर से कुछ लोग फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं, देरी हो जाए। देखिए मेरा सभी करनाल वासियों से अपील है कि जितने भी स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय या हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस है, ये हम सभी को विदित है कि करनाल जिले में भी कोरोना के संक्रमण दर में काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी केसेज आए हैं, तो ये हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और हम लोग आपस में मिलकर ही इस कोरोना नामक महामारी से जंग से जीत सकते हैं। तो जितने भी निर्देश हैं उनका अपने हिसाब से पालन करें। पुलिस अपनी तरफ से इन्फोर्समेंट जरूर सुनिश्चित करेगी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस इस बारे में होनी बहुत जरूरी है। सर किसी स्पेशल ऑफिसर को तैनात किया गया सर ये नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए? देखिए जो संबंधित जो थाना प्रबंधक है उनके अपने थाना क्षेत्र की, और जो चौकी इंचार्ज है उनका अपने चौकी का जो अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर वो ड्यूटी करेंगे। जितने भी हमारे डीएसपीज हैं वही सुनिश्चित करेंगे कि सभी एसएचओ और चौकी इंचार्ज इस नाइट कर्फ्यू की पालना सख्ती से करवाएं। सर जो नियमों की अवहेलना करता है उसके खिलाफ क्या सर कार्रवाई की? देखिए जो भी नियमों की अवहेलना जानबूझ के करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। सर अभी घटना हुई है नेहरू पैलेस के पास, एक ही रिक्शा को तोड़ दिया, सर इस तरह की जो वारदात लोग करते हैं उनके लिए क्या सख्ती रहेगी? देखिए जो कल की जो घटना हुई थी वो भी हमारे संज्ञान में है, उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जो लोग शराब पी करके रात में हुड़दंगबाजी करते हैं या लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि पिछले 1 तारीख से हम जो अवैध खुर्दे हैं, जो सार्वजनिक स्थलों पर जो शराब पीते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया हुआ है और हमने अभी 100 के आसपास मुकदमे पिछले 12 दिन में दर्ज किए हैं और ये पूरे महीने भर में गृह मंत्री जी के आदेशानुसार स्पेशल अभियान चल रहा है। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसकी पालना और सख्ती से करवाई जाए। ठीक है, सर एक मेरा लास्ट कोई छूट देंगे? देखिए इसमें अभी हम जो कंसर्न डीटीसी हैं उनसे इस बारे में एक बार पता करेंगे और जो जिला प्रशासन के जो भी आदेश होंगे उनके हिसाब से पालना करेंगे।